आज की हमारी वर्कशीट 28 रहेगी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि क्लास 8 की वर्कशीट रहेगी। मंडे यानी कि 18 जनवरी की हमारी वर्कशीट ये रहेगी। सबसे पहले बच्चे जो है नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह अपना नाम डालेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर की जगह बच्चे अपनी क्लास टीचर का नेम डालेंगे। और इससे पहले जो हमने वर्कशीट दिसी जोडीज फोन से रिलेटेड की थी, उसी वर्कशीट को अब हम आगे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और आगे चलने से पहले रिवाइज कर लेते हैं कि इससे पहले हमने चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो ली थी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें पता है कि जोडी नाम का यहाँ पे बच्चा है जो फ़ोन को लेने के लिए फॉरेस्ट के अंदर जाता है, क्योंकि उसकी फ़ोन की जो मदर है उसको मार दिया गया है उन लोगों के द्वारा उसके फादर को बचाने के लिए। और अब फ़ोन जो है वो बिल्कुल फॉरेस्ट में अकेला है, लेकिन जोडी सोचता है कि अब वो उसकी लुक आफ्टर करेगा, उसकी देखभाल करेगा, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही जो है वो अपनी मदर से अलग हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जल्दी से क्विक रिवीजन में। लेट अस रिवाइज, पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो। हम एक बार सभी सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। जोडी सेंट मिलविल बैक, जोडी मिलविल को वापस भेज देता है। जोडी थ्रू ए बॉ एट द बजर्ड्स, जो गिद्धों का झुंड होता है उनके ऊपर वो फेंक देता है अपने हाथ में जो उसके सामान था। मिलविल ऑफर टू गिव ए राइड टू जोडी टू फाइंड द फोन। मिलविल ऑफर करता है अपनी हेल्प किसको, जोडी को, किसको ढूंढने में, फ़ोन को ढूंढने में। जोडी लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, जोडी फ़ोन को ग्राउंड से उठा लेता है। पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जोडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम। पेनी जो है वो असमंजस में है जब जोडी बोलता है कि वो फ़ोन को घर लेकर आना चाहता है। फोन्स मदर वॉज किल्ड, फ़ोन की जो मदर है उसको मार दिया गया है। जोडी फाउंड द फोन, जोडी को फ़ोन मिल जाता है। और लास्ट हमारे पास सेंटेंस है, जोडीज मदर वॉज स्टन्ड एट व्हाट जोडी हैड सेड, कि जोडी की बातें सुनकर जोडी की मदर जो है वो अचंभित हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने जो इससे पहले जो वर्कशीट की थी उसी के बेसिस पे ये हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं। और इन सेंटेंसेस को अब हमें करना क्या है, हमें इनको एक राइट सीक्वेंस में अरेंज करना है कि सबसे पहले यहाँ पर कौन सा इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ है, और सबसे लास्ट में कौन सा इंसिडेंट यहाँ पर हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता है कि क्या हुआ था कि जो फ़ोन है उसकी मदर को क्या कर दिया गया था, किल कर दिया गया था। तो सबसे फर्स्ट वाला जो रहेगा हमारा उसमें रहेगा 6, कि सबसे पहले क्या हुआ था, फ़ोन की मदर जो है उसको मार दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि जब जोडी बोलता है कि वो क्या करेगा, फ़ोन को लेकर आएगा, तो वो सबसे पहले अपने फादर को बताता है और उसकी बातें सुनकर पेनी जो है वो हैरान हो जाता है। तो उसके बाद हमारा इंसिडेंट रहेगा 5th वाला, तो हमारा सेकंड में हो जाएगा 5th वाला इंसिडेंट। उसके बाद क्या होता है, उसके फादर उसको सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी मदर से जो है वो परमिशन ले, उसी के बाद वो उनको जाने देगा। तो उसके बाद क्या रहता है, जोडी की मदर उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती हैं। तो उसके बाद हमारा सीक्वेंस रहेगा 8 का। देन क्या होता है कि जो मिलविल है वो क्या करता है, वो ऑफ़र करता है कि वो क्या करेगा, जोडी के साथ जाएगा। तो 3rd हो जाएगा नेक्स्ट हमारा। और जब वो जाते हैं तो उसके बाद वो क्या करता है, देखता है वहाँ पर और वो सोचता है कि वो अब मिलविल को और आगे लेकर के अपने साथ नहीं जाएगा। तो ये फिर हमारा फर्स्ट वाला सीक्वेंस आ जाएगा। देन उसके बाद क्या होता है कि वो जब उसको फ़ोन मिलता है उससे पहले उसको मिलते हैं जो गिद्धों का वहाँ पर झुंड था। तो ये सेकंड वाला सीक्वेंस हमारा यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद क्या होता है, उसको फ़ोन जो है वो मिल जाता है 7, और वो क्या करता है, उसको ग्राउंड से उठा लेता है। लास्ट वाले में हमारा हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हमारा ये वाला सीक्वेंस यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने रिवीजन के बेसिस पे जो है यहाँ पर इनको अरेंज कर दिया है। अब हम देखते हैं आगे की तरफ कि आगे हमें जो है वो वर्कशीट में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन पार्ट 3 कंटिन्यू। तो आगे की स्टोरी हम पढ़ते हैं कि जब फ़ोन को लेकर के जोडी चलता है तो उसके लंबे लंबे पैर जो हैं वो ज़मीन पर लटक रहे हैं। तो किस तरीके से वो उसको आगे लेकर के जाता है, तो देख लेते हैं। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीट एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, कि जोडी को डर है कि हो सकता है फ़ोन डर जाए और
वो अपनी मदर की स्मेल से, जिसकी डेड बॉडी वहीं पास में ही पड़ी हुई थी, उससे एकदम से क्या करे, ब्लीड करे और उसको किक करे, उसको देख करके उसकी गोद से जो है वो उछल जाए। ही स्किटेड द क्लियरिंग एंड पुशेज हिज वे इनटू द थिकेट। इसी वजह से जोडी क्या करता है, वो छुपते छुपाते हुए उसको उस एरिया से निकाल कर बाहर लेकर जाने की कोशिश करता है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन। लेकिन क्योंकि जोडी भी अभी छोटा बच्चा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था फ़ोन को गोद में लेकर के चलना। द फोन्स leg caught in the bushes and he could not lift his on with freedom। कि फ़ोन जो था उसके पैर इतने लंबे थे कि वो बार बार झाड़ियों में उलझ रहे थे और वो अपने आप उनको उठाने में सक्षम नहीं था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकिंग वाइन्स। साथ ही साथ उसके चेहरे पर जो झाड़ियों की कांटेदार झाड़ियाँ आ रही थी उनसे भी वो उनको बचाने की बार बार कोशिश कर रहा था। इट्स हैड बोवर्ड विद हिज स्ट्राइड। और उसका सिर भी जो था वो बार बार उसके गोद में जो है वो हिल डुल रहा था। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। साथ ही साथ जोडी जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसकी हार्ट रेट बहुत बढ़ी हुई थी और वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था तो कि फाइनली फ़ोन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसको अपना लिया है। ही रिच द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। और वो जितनी तेज़ी से हो सकता था कच्चे रास्ते से गुजरते हुए फाइनली एक ऐसे रास्ते पर आ जाता है जो रास्ता उसका घर की तरफ जाता है। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। डैंगलिंग होता है हिलती डुलती वॉबलिंग। और फाइनली वो क्या करता है, रेस्ट के लिए रुक जाता है और उसके डगमगाते हुए पैरों को फ़ोन को नीचे उतार देता है। इट वेवर्ड ऑन दैम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। वो उसकी तरफ देखता है, अपना सिर हिलाता है और आवाज़ करता है। ही सैड एनचेंटेड। और जोडी उसको देख करके खुश होकर बोलता है, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। कि जैसे ही मैं थोड़ी सांस ले लेता हूँ उसके बाद मैं तुम्हें गोद ले लूँगा। He remembered his father saying that a phone would follow if it had first been carried। और उसको फिर आती है अपने पिता की बताई हुई वो बात याद जिसमें वो बताते हैं कि अगर आप थोड़ी दूर तक किसी फ़ोन को लेकर जाते हो और उसके बाद अगर आप उसको नीचे भी उतार देते हो तो वो आपकी स्मेल के साथ साथ आपके पीछे आ जाता है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली। और उसने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। द फोन स्टार्टेड आफ्टर हिम। और उसके पीछे पीछे फ़ोन ने भी चलना शुरू कर दिया। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन। वो उसके पीछे आता है और फिर धीरे धीरे उसके पीछे चलना शुरू कर देता है। इट टुक ए फ्यू वॉबलिंग स्टेप टुवर्ड हिम एंड क्राइड पिटियसली। और वो थोड़े डगमगाते हुए पैर उसके पीछे लेता है और उसके बाद वो चिल्लाने लगता है। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। कि वो उसके पीछे आना चाहता है। इट बिलोंग टू हिम। क्योंकि वो उसको पसंद करता है, अब वो उसका है। इट वॉज हिज ऑन, ही वॉज लाइट हैडेड विद हिज जॉय। और ये सब बातें सोच सोच के जोडी जो है वो बहुत खुश हो रहा है। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड रोम्प विद इट। वो चाहता है उसको गले लगाना, उसके साथ दौड़ना, उसके साथ खेलना। टू कॉल इट टू कम टू हिम, उसको पुकार कर अपने पास बुलाना। ही डियर नॉट अलार्म इट, लेकिन वो उसको डराना नहीं चाहता। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। और वो उसको अपने आगे की तरफ से गोद में भर लेता है। इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना कोशिश किए ही आगे चलता जा रहा है। अब हम देखते हैं कि ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हमें बोला गया है, रीड द पैसेज एंड फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट ऑप्शन को हमें टिक करना है। जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है, व्हाइल कैरिंग द फोन बैक होम जोडी वॉज अफ्रेड। कि जब फ़ोन को वापस लेकर जा रहा है जोडी तो उसको सबसे ज़्यादा किसका डर है। ही माइट लॉस डायरेक्शन, कि वो रास्ता भूल जाएगा। इट माइट किक एंड ब्लीड, कि वो किक करेगा ब्लीड करेगा। और ही माइट नॉट बी एबल टू कैरी द फोन, या फिर वो फ़ोन को उठा नहीं पाएगा। तो हमें पता है कि जब वो लेकर जा रहा है वो अफ्रेड है कि शायद वो अपनी मदर की स्मेल को ले लेगा। एंड इट माइट किक एंड ब्लीड, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इट माइट किक एंड ब्लीड। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड जोडीज हर्ट थंब।
कि जोडी का हार्ट जो है वो थंप किस लिए कर रहा है। जोडी वॉज स्केर्ड, जोडी डरा हुआ है। जोडी मार्वल्ड एट हिज एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, वो बहुत ज़्यादा खुश है कि फ़ोन ने उसको स्वीकार कर लिया है। या फिर जोडी वॉज अनवेल, कि जोडी जो है वो ठीक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा जोडी मार्वल्ड एट इट्स एक्सेप्टेंस टू हिम, कि वो बहुत ज़्यादा खुश है कि उसने उसको स्वीकार कर लिया है। थर्ड रहेगा व्हाट डिड जोडीज रिमेंबर हिज फादर सेइंग, कि जोडी को अपने पिता की कही हुई कौन सी बात याद आती है। तो इसके लिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं और हमें पता है कि इसका आंसर हमारा रहेगा ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट ए फोन वुड फॉलो इट, इट हैड बीन कैरिड फर्स्ट। तो थर्ड वाले में ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पे। जोडी वॉज लाइट हेडेड विद जॉय एज ही फेल्ट दैट, कि जोडी का दिल जो है वो बहुत हल्का हो गया है। और ऐसा किस लिए है। द फोन वॉज क्राइंग, इट टुक वॉबलिंग स्टेप, द फोन बिलोंग टू हिम, किस लिए है। बिकॉज द फोन बिलोंग टू हिम, क्योंकि उसका दिल किस लिए खुश है, क्योंकि उसको लगता है कि फ़ोन जो है वो उसका अब खुद का है और वो उससे बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज व्हाट डिड जोडी वांट टू डू विद द फोन, तो वो क्या चाहता है। ही वांटेड टू लुक आफ्टर, क्या रहेगा यहाँ पे हमारा आंसर। ही वांटेड टू लुक आफ्टर द फोन। नेक्स्ट हमारा रहेगा फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स अनेबल टू थिंक क्लियरली और हैंगिंग और स्विंगिंग लूजली। तो अनेबल टू थिंक क्लियरली के लिए जो हमारा वर्ड रहेगा यहाँ पर, वो हमारा वर्ड यहाँ रहेगा। तो ए के लिए जो हमारा आंसर रहेगा अनेबल टू थिंक क्लियरली के लिए हमारा आंसर रहेगा वॉबल्ड। वॉबल्ड होता है अनेबल टू थिंक क्लियरली। और जो सेकंड हमारा रहेगा, सेकंड के लिए हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा जो कि डेंगलिंग। डेंगलिंग होता है बेसिकली, जो हमें यहाँ पे सेकंड में हमसे पूछा गया है कि हैंगिंग और स्विंगिंग लूजली, कि जो ढीले ढाले तरीके से लूज तरीके से हिल रही हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट रहेगा अनेबल टू थिंक क्लियरली, इसके लिए हमारा रहेगा वॉबलिंग। और हैंगिंग और स्विंगिंग लूजली के लिए हमारा रहेगा डेंगलिंग। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। ये रहेगा हमारा फर्स्ट वाले के लिए और ये हमारा रहेगा सेकंड वाले के लिए। तो इस तरीके से हमारी आज की ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद जो सबसे लास्ट में हमें दिया गया है वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसके अकॉर्डिंग अगर हमें कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ाई में खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें हमेशा मास्क का यूज करना चाहिए।